दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप इस वीडियो या चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई हॉन्टेड स्टोरीज से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिल जाए और उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप मेरी नई वीडियो देख पाएँ। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपको मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ हमारे चैनल पर एक नई वीडियो आई है, और उसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कलपल्ली सेमेट्री, जो कि बेंगलुरु शहर की सबसे पुरानी भूतिया जगह है। दोस्तों मैंने साल 2021 में एक फिल्म देखी थी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी सिनेमा घरों में, और जिसमें एक कब्रिस्तान के बारे में दिखलाया गया था। वह एक भूतिया फिल्म थी जिसमें एक कब्रिस्तान को लेकर वह फिल्म बनाई गई थी। इसके अलावा मैं कई टीवी सीरियल भी देखे थे आज से 1 साल पहले, यानी अराउंड 2022 आप मान सकते हैं। तो उस समय भी मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल देखे थे जो कि 2022 में रिलीज़ हुए थे और जिसमें एक भूतिया कहानी दिखाई गई थी, और वह भूतिया कहानी कब्रिस्तान के ऊपर थी। मुझे ये सारी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी थी और मैंने सोचा था उस वक्त कि मैं अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करूँगा कब्रिस्तान की भूतिया कहानी के ऊपर। कुछ कारणों की वजह से मैं उस वक्त इस तरह की कहानी नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं एक बार फिर उन वीडियोस को जो मेरे मोबाइल पर डाउनलोडेड थे मैंने उनको एक बार दोबारा देखा और मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर से कब्रिस्तान के ऊपर एक कहानी का वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक कब्रिस्तान के ऊपर एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। जो लोग यहाँ इस कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों को दफनाने आते हैं वे बहुत ही दुख और पीड़ा में होते हैं। जो भी हो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में है जिसका नाम है कलपल्ली सेमेट्री। दोस्तों मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें ऐसे भूतों के बारे में बात करूंगा जो 2013 के पहले मरे थे। आज की कहानी उन भूतों के ऊपर नहीं है जो कि 1 साल पहले मरे थे, यानी कि साल 2021 या 2022 या 2020 या 2019 या 2018 को मरे थे, क्योंकि हाल में मरे हुए लोगों का भूत, यानी कि जो लोग 2018 या 2019 या 2022 या 2021 या 2022 या 2023 को मरे थे उनका भूत इस कब्रिस्तान में मंडराता ही नहीं है। जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ वह आज से 10 साल पहले यानी कि 2013 में जो लोग एक दूसरे को बतलाते थे वही है। तो एक तरह से आप यही समझ लीजिए कि मैं इस वीडियो को 2013 में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 2013 में मेरा चैनल बना होता तो मैं उस वक्त इस वीडियो को अपलोड कर दिया होता। तो आज की कहानी शुरू करते हैं जो कि बहुत मज़ेदार है। एक बार फिर से मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैं इस कहानी में ऐसे लोगों के भूतों के बारे में नहीं बात करने जा रहा हूँ जो हाल में मरे हैं, यानी कि 2020 या 2021 या 2022 या 2023 या 2019 या 2018 को मरे हैं। ऐसे भूतों के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, क्योंकि हाल में मरे हुए लोगों का भूत, यानी कि जो लोग 2018 या 2019 या 2020 या 2021 या 2022 या 2023 में मरे हैं उनका भूत इस कब्रिस्तान में मंडराता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों सेमेट्री या कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहां लोग अपनी ज़िंदगी पूरी करने के बाद मौत की दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती है और उनकी आत्माएं भूत बनकर इस कब्रिस्तान में अक्सर घूमते हुए देखी जाती हैं। इसलिए यह बात तो पक्का है कि हम चाहे किसी भी कब्रिस्तान में जाएं पर वहाँ हमें एक नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलती ही है। इसके अलावा सुपरनैचुरल एक्टिविटी भी इस जगह में देखने को मिल ही जाती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कलपल्ली सेमेट्री जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वह ओल्ड मद्रास रोड में स्थित है जो बेंगलुरु शहर में पड़ता है। ये सेमेट्री या कह लीजिए कब्रिस्तान दूसरे सेमेट्री या कब्रिस्तान की तरह ही खतरनाक और डरावनी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये कलपल्ली कब्रिस्तान दूसरे कब्रिस्तान के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही डरावना है। इस सेमेट्री का दूसरा नाम है सेंट जॉन सेमेट्री या कह लीजिए सेंट जॉन कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में जो लोग भी आए हैं तो उसमें से ज़्यादातर लोग कोई ना कोई कहानी आपको सुना ही देंगे जो कि हॉन्टेड या कह लीजिए भूतिया होगी। हम सभी लोगों को पता है कि रात के अंधेरे में कब्रिस्तान बहुत ही डरावना दिखता है, पर कलपल्ली कब्रिस्तान जो कि ओल्ड मद्रास रोड पर स्थित है वह कुछ ज़्यादा ही डरावना दिखता है रात के वक्त। कलपल्ली
सिमेट्री जो कि ओल्ड मद्रास रोड, सर्वज्ञ नगर, ईस्ट बेंगलुरु रोड में है, वह एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां पर बहुत सारे लोगों की कब्र है जो कि ईस्ट बेंगलोर के निवासी थे कभी। ये कब्रिस्तान लगभग 100 साल पुराना है और यह कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि हर रोज़ इस कब्रिस्तान में लगभग 10 लोगों को दफनाया जाता है। इसके अलावा इस कब्रिस्तान के बारे में मैं आपसे और क्या कहूँ, पूरे बेंगलुरु में अगर सबसे खतरनाक और डरावनी जगह कोई है तो वह कलपल्ली कब्रिस्तान ही है। कलपल्ली कब्रिस्तान कलपल्ली कब्रिस्तान कर्नाटक का न सिर्फ सबसे बड़ा कब्रिस्तान है बल्कि पूरे कर्नाटक का सबसे पुराना कब्रिस्तान भी है, जो कि पूरे बेंगलुरु में नंबर 1 आता है भूतिया जगहों में। तो चलिए अब मैं पहले नंबर के भूत के बारे में बात करता हूँ जो इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द देखा गया है और लोग बहुत बार उस भूत से डरे भी हैं। ये भूत एक सरकटा भूत है, यानी कि जिसका सिर नहीं है, सिर्फ शरीर है। तो यह भूत सूरज ढलने के बाद यानी शाम को कब्रिस्तान के इर्द गिर्द घूमते हुए पाया गया है बहुत बार लोगों के द्वारा। इसके अलावा यह भूत कब्रों के इर्द गिर्द भी घूमता है जो कि इस कब्रिस्तान के अंदर है। सोचिए शाम के वक्त आप इस कब्रिस्तान में किसी कब्र के पास खड़े हों और अचानक से ये भूत घूमते हुए और नाचते हुए आपके सामने आ जाए तो आपकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी और आप हो सकता है बेहोश हो जाएं या हो सकता है डर के मारे भाग जाएं। जरा सोचिए कितना डरावना होगा ये सब चीज़ों को देखना। इसके अलावा लोगों ने बताया है कि जब कोई भी उस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है या उस भूत के पास जाने की कोशिश करता है या उस भूत को पुकारता है या उस भूत से बात करने की कोशिश करता है तो वह भूत गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि वह कोई आदमी का भूत नहीं है या कोई आदमी है ही नहीं, वह तो कुछ और ही है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इस नज़ारे को देखना बहुत ही डरावना और ख़तरनाक साबित हुआ है लोगों के लिए। इसके अलावा लोगों ने इस नज़ारे को देखने के बाद बहुत दिनों तक बहुत ही खराब महसूस भी किया है और डर भी लगा था उन लोगों को बहुत दिनों तक। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर के भूत के बारे में जो यहाँ पर दिखता है। दोस्तों, यह दूसरे नंबर का भूत जो है वह शाम और रात के वक्त तो दिखता ही है, साथ ही साथ दिन के उजाले में भी कई लोगों ने उसे देखा है। यह भूत सफ़ेद कपड़ा पहने रहता है और कब्रों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन अगर कोई उसे पकड़ने की कोशिश करे या उसे अगर कोई पुकारता है तो वह गायब हो जाता है एक बहुत ही अजीब तरीके से। इस भूत का चेहरा पूरा सफ़ेद होता है। खैर जो भी हो दोस्तों, लोगों ने तो इस तरह के भूतों को यहाँ पर देखा ही है। इसके अलावा कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वह जब यहाँ आते हैं तो उन्हें एक निगेटिव एनर्जी फील होती है यहाँ पर। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब भी वह इस कब्रिस्तान में चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन पर कोई नज़र रखे हुए है, जैसे कि कोई शैतान या कोई बुरी आत्मा। वे लोग उस समय उन्हें कैसा फील होता है उसे वह बतला नहीं सकते। हमने एक पैरानॉर्मल टीम के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई शैतानी या बुरी आत्मा है जो लोगों को खराब महसूस करवाती है इस कब्रिस्तान पर। इन्हीं वजह से कई लोग जो यहाँ आते हैं वे जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर भाग चले जाना चाहते हैं। खैर जो भी हो, कई लोगों ने यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें महसूस की हैं, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यहाँ पर कोई आत्मा है या बुरी आत्मा है या शैतानी आत्मा है। मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों को यहाँ पर कुछ भी खराब महसूस नहीं हुआ है तो वह खुशकिस्मत थे, और यह बात भूतों के मूड पर भी निर्भर करती है कि वो किसको परेशान करना चाहते हैं और किसको नहीं परेशान करना चाहते हैं। जो भी हो, एक घटना बहुत मशहूर है इस कब्रिस्तान के बारे में। लोगों का कहना है कि रात के वक्त कई लोगों ने अपनी खुली आंखों से इस कब्रिस्तान के कब्र में से उठते मुर्दों को देखा है। इसके बाद लोगों ने बताया कि मुर्दे जब अपने आप कब्र से जिंदा होकर उठ गए तो वह अजीब तरीके से चलने लगे और लोगों की तरफ बढ़ने लगे। लोगों को बहुत डर लगा और वह वहां से भाग गए। इसके बाद उन मुर्दों ने क्या किया या उन मुर्दों के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अगली सुबह जब सब लोग आए तो देखा कि सारी की सारी कब्र बिल्कुल उसी तरह से बंद थी जैसे कि पहले रहती थी और मुर्दे अपनी कब्र में थे। हो सकता है यह किसी भी तरह का हेलुसिनेशन हो जो लोगों के साथ उस वक्त उस रात हुआ हो।
लेकिन वाकई में सच्चाई क्या है ये किसी को आज तक नहीं पता चला। हो सकता है कि मुर्दे सचमुच में उस रात को अपने आप कब्र से जाग उठे हों। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कब्रिस्तान का जो गार्ड है वह भी हमेशा बहुत डरा डरा सा रहता है, खासकर रात के वक्त। और रात के वक्त वह कभी भी इस कब्रिस्तान में अंदर नहीं जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि रात के वक्त भूत उसे पकड़ लेंगे। हाँ, लेकिन सुबह में वह गार्ड इस कब्रिस्तान में अंदर जाता है और बहुत सारे लोग भी इस कब्रिस्तान में अंदर जाते हैं सुबह के वक्त, यानी कि शाम से पहले। खैर जो भी हो, मैं आपको ये बात तो बता चुका हूँ कि रात के वक्त ये कब्रिस्तान बहुत डरावना दिखता है और लोगों को भी यहाँ आने में बहुत डर लगता है रात के वक्त। लेकिन आपको मैंने शायद एक बात नहीं बताई, और वह यह है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए रात के वक्त वह यहाँ पर डर गए, और इतना डर गए कि उन्हें घर जाते जाते हाई फीवर हो गया और उनमें से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ा। आखिर किसी को हाई फीवर कैसे हो सकता है किसी डरावनी जगह पर जाने से? यह भी एक सोचने वाली बात है। यहाँ के आसपास के लोगों के अंदर इस जगह को लेकर इतना ज़्यादा डर और खौफ है कि उनमें से बहुत सारे लोग रात के वक्त इस जगह के बगल से जाने वाली रोड से क्रॉस नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके गाड़ी के सामने या मोटरसाइकिल के सामने या बाइक के सामने कोई भूत आ जाएगा। हो सकता है ऐसा किसी के साथ हुआ हो, तभी यहाँ के आसपास के लोग इस कब्रिस्तान के बगल वाली रोड से जाना पसंद नहीं करते हैं रात के वक्त। हम भी आपको यही सलाह देते हैं कि आप भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान के बगल से जाने वाली रोड से क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी कोई भूत कुछ कर दे। बेहतर तो यही होगा कि आप इस कब्रिस्तान के बगल से जाने वाली रोड से सिर्फ दिन के इस उजाले में जाइए, जब यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है। इस कब्रिस्तान में लोगों ने भूतों की परछाई को देखा है और रात के वक्त तरह तरह की अजीब आवाज़ें भी आती हैं इस कब्रिस्तान के अंदर से। ये आवाज़ इतनी डरावनी होती है कि कोई भी डर जाए। चलिए, शाम के वक्त ये जगह कैसी लगती है मैं आपको वह बताता हूँ। यह कब्रिस्तान जहाँ बना हुआ है वहाँ उसके एक तरफ रेलवे ट्रैक है और दूसरी तरफ एक रोड जाती है जो कि बिल्कुल सुनसान हो जाती है शाम के वक्त। जरा सोचिए, एक तरफ रेलवे ट्रैक से आती ट्रेन की आवाज़ें और दूसरी तरफ एक सुनसान रोड और शाम का वक्त हो तो किसी को भी डर लग जाएगा। इसके अलावा इस जगह में बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ हैं, जिसके कारण ये जगह और भूतिया दिखती है। ये जगह शाम में बहुत शांत हो जाती है और आपको शायद नहीं पता है कि शाम के वक्त यहाँ इस सुनसान रोड में लूटामारी और चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा होती है। जरा सोचिए, शाम का वक्त, सुनसान माहौल और सुनसान रोड, ऊपर से भूतों के अलावा चोरी चकारी और लूटेमारी का डर। ऐसे माहौल में किसी को भी इस जगह में अक्सर डर लग जाएगा। खैर जो भी हो, मैं तो यही कहूँगा कि यह रोड जो इस कब्रिस्तान के बगल से गुजरती है वह भूतिया है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि आप सूरज ढलने के बाद इस रोड से क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि भूतों के साथ साथ यहाँ चोरी चकारी और लूटेमारी का भी डर है। यह जगह कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर कमज़ोर दिल वाले ना आए। एट लास्ट मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगली बार से जब कभी भी आपके दोस्त या यार आपसे ये कहें कि भूत ऊत कुछ नहीं होता, तो उसे आप इस जगह में रात को ले आइएगा, वो भी अकेले। मैं पक्के दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसकी सोच, कि आपके दोस्तों की सोच बदल जाएगी। इस जगह की लोकेशन एड्रेस है कथाली पालिया सर्वग्न नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक। इस जगह का जिप कोड है 56008 और आप इसका कलपल्ली कब्रिस्तान में कभी भी आ सकते हैं, यानी 24 घंटे और 7 दिन में कभी भी। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी मेरी कहानी कलपल्ली सेमेट्री के ऊपर, जो कि कथाली पालिया सर्वग्न नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका में स्थित है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों और यारों को भी इस जगह के बारे में जानकर मजा आए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो के नीचे दिया गया शेयर बटन दबाना है। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में भूतिया कहानी सुनने के शौक रखते हैं और इसे अक्सर सुनना चाहते हैं, और आपको अगर वीडियो और इसकी कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक से थम्स अप दे दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं
उसके नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है। तो जैसे ही आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो ये चैनल फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन आ जाएगा। आपको उस बेल आइकन को भी दबाना है और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा। आपको पहले ऑप्शन यानी ऑल को दबाना है। इसके बाद ही आपको इस तरह की कहानी जल्द से जल्द मिलती रहेगी और आपकी जिंदगी में आप एंटरटेन होते रहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारा चैनल पे कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है। और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।